समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उसके पास ना कोई सुंदर घर था, ना ही कोई सोने की चूड़ियाँ और ना ही रंग बिरंगे कपड़े। लेकिन टुनटुनी का दिल बहुत बड़ा था और वो सच्चे प्यार दोस्ती में विश्वास करती थी। होलिका दहन की रात का समय था। जंगल में हर पेड़ और हर झाड़ी रंगों से भरी हुई थी। सभी जानवर पक्षी होली के त्योहार की तैयारियां कर रहे थे। रंगीन फूलों से जंगल की साज सज्जा हो रही थी। टुनटुनी अपनी छोटी सी चोंच से एक बर्तन में रंग भरने की कोशिश कर रही थी। वो सोच रही थी, आज होली का दिन है, लेकिन मेरे पास रंग कहाँ से आएंगे? टुनटुनी के पास रंग नहीं थे, लेकिन उसके पास दिल था, जो हमेशा दूसरों की खुशी और प्यार फैलाता था। एक दिन टुनटुनी ने सोचा, अगर मेरे पास रंग नहीं है तो क्या हुआ? मैं अपने दोस्तों के साथ इस दिन को यादगार बना सकती हूँ। जंगल में मेरे बहुत से दोस्त हैं। हाँ, मैं अपने दोस्तों को भी इस दिन का आनंद दिलाऊंगी। टुनटुनी ने अपनी योजना बनाई और सभी पक्षियों को बुलाने का निश्चय किया। टुनटुनी ने सबसे पहले अपनी प्रिय दोस्त मैना को आवाज दी। मैना, अरे ओ मैना, कहाँ हो तुम? टुनटुनी की आवाज सुनकर मैना झट से टुनटुनी चिड़िया के पास आ गई। मैना ने खुशी से पूछा, टुनटुनी, तुमने मुझे बुलाया, क्या हो रहा है? टुनटुनी ने मुस्कुराते हुए मैना से कहा, आज होली है और हम सबको साथ मिलकर मनानी चाहिए। लेकिन मैना, मेरे पास रंग नहीं है, फिर हम कैसे होली मनाएंगे? लेकिन मैना, तुम चिंता मत करो, हम रंग नहीं लाएंगे, लेकिन हम अपनी मेहनत से रंगों को उत्सव मनाएंगे। मैं जंगल में फूलों को इकट्ठा करूंगी, तुम पेड़ों से पत्तियां लाना और बाकी सभी पक्षी और जानवर भी कुछ न कुछ लाएंगे। फिर हम सब मिलकर अपने हाथों से रंग बनाएंगे, जो बाजार में आने वाले रंगों से बहुत ही अच्छे रंग होंगे। मैना ने खुशी खुशी कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है टुनटुनी। टुनटुनी और मैना ने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया। सबसे पहले तो तोता आया। टुनटुनी, क्या चल रहा है? हम सब मिलकर होली मनाने जा रहे हैं हरिया भैया, तुम भी हमारे साथ आओ, हम सब मिलकर रंग तैयार करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने दूसरे पक्षियों को भी बुलाया। कबूतर, तोता, बुलबुल, कौवा और बहुत सारे अन्य पक्षी। सभी पक्षी खुशी खुशी तैयार हो गए और अपने अपने हिस्से के रंगों को इकट्ठा करने में लग गए। जैसे जैसे सभी पक्षी रंगों के लिए चीजें इकट्ठा कर रहे थे, टुनटुनी ने जंगल में एक बड़ा सा स्थान चुना, जहाँ सभी पक्षी मिलकर होली खेल सकते थे। रंगीन फूलों से रंग तैयार किए गए। हरे पत्तों से हरा रंग, गुलाबी फूलों से गुलाबी रंग और नीले फूलों से नीला रंग। सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हुए और रंगों से खेलने की शुरुआत की। टुनटुनी, ये सच में बहुत मजेदार है, तुमने तो इस होली को बहुत खास बना दिया। ये बात सुनकर टुनटुनी मुस्कुराई बोली, जब हम दिल से साथ होते हैं तो होली के रंग अपने आप बन जाते हैं हरिया भैया। वहीं पास ही एक कालू कौवा खड़ा था, जो पहले थोड़ा संकोच कर रहा था। फिर उसने कहा, क्या हम सच में बिना रंग के होली खेल सकते हैं? टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे को देखा और हंसी में कहा, रंग तो हम बना रहे हैं कालू भैया, लेकिन असली रंग तो दिलों में होते हैं। जब हम प्यार और दोस्ती से होली खेलते हैं तो रंग खुद ही बन जाते हैं कालू भैया। कालू कौवा थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम सच कहती हो टुनटुनी, अब मैं भी होली के रंगों में रंगना चाहता हूँ। सभी पक्षी अब रंगों से खेलने लगे, एक दूसरे पर रंग डालते, हंसी खुशी झूमते और गाते। जंगल में चारों खुशियाँ फैल गईं। जंगल में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के मन में ख्याल आया, अगर हम सबका दिल साफ है तो हमारे पास कोई भी रंग हो या ना हो, ये होली का असली संदेश नहीं बदलता। फिर टुनटुनी ने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला, सुनो दोस्तों, हैप्पी होली दोस्तों। ये रंगों का या गुलालों का त्योहार नहीं, ये तो अच्छे और साफ दिल का त्योहार है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली। और हम सबने इस होली को बहुत मजे से मनाया है, लेकिन हम ये ना भूले कि असली रंग हमारे दिलों में होते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तभी तो असली होली होती है। सभी पक्षी चुप हो गए और टुनटुनी चिड़िया की बात पर ध्यान देने लगे। कुछ समय बाद मैना ने कहा,
टुनटुनी, तुम सच में बहुत समझदार हो। आज तुमने हमें सिखाया कि होली का असली रंग प्यार और दोस्ती में होता है। टुनटुनी मुस्कुराई और बोली, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं और इस दुनिया में दोस्ती सबसे बड़ा रंग है। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और प्यार और दोस्ती का संदेश फैलाएंगे। होली के दिन ने उन्हें सिखाया कि असली रंग उन रिश्तों में होते हैं जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं। दिन ढलते ढलते जंगल में रंग बिरंगे रंगों से खिला हुआ था। पक्षी और जानवर सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मस्ती कर रहे थे। टुनटुनी, मैना, गोरैया, तोता, कबूतर, कालू कौवा और बाकी सभी पक्षी इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने होली का त्योहार अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनाया। उसने सभी को सिखाया कि रंग तो बाहरी होते हैं, लेकिन असली रंग हमारे दिलों में होते हैं। इस होली ने न केवल रंगों से बल्कि प्यार और दोस्ती से भी जंगल को सजाया। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया की होली की कहानी जंगल में फैल गई। सबने उसे धन्यवाद कहा और इस होली को एक नई शुरुआत माना, जहां रंग केवल दिलों के होते हैं। एक जंगल में तालाब के पास एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया आकर निम्बोली खाया करती थी। एक बार उस पेड़ पर एक कौवा आया। उस कौवे ने देखा कि चिड़िया बड़े मजे से निम्बोली खा रही है और ये देखते हुए कौवे ने मनी मन कहा, चिड़ियाओं का झुंड कितने मजे से इन फलों को खा रहा है। लगता है ये फल बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। मुझे भी इन फलों को चख कर देखना चाहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। कालू को एक निम्बोली तोड़कर जैसे ही खाता है, तभी वो अपनी मुंह से सारी निम्बोली थूक देता है। हे ऊपर वाले, इतने कड़वे फल कोई कैसे खा सकता है? लगता है ये रंग बिरंगी चिड़ियाएं मजबूरन इन फलों को खाती हैं। उन्होंने कभी मीठे मीठे फलों का स्वाद ही नहीं लिया होगा। कितनी मूर्ख हैं ये चिड़ियाएं। लगता है अकेला मैं ही समझदार हूँ। इस जंगल में समझदार होने के चलते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी जानवर को न खाने दूं। और ये सोचकर कालू कौवे ने उसी पेड़ को अपना घर बना लिया। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी चिड़ियाओं का झुंड आ पहुँचा और कालू कौवे ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तुम सब इस पेड़ के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता है नदी के पार वाले पेड़ों पर अभी ताजे ताजे अमरूद लगे हैं। तुम्हें इन कड़वे फलों को छोड़कर उन मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी चिड़ियाओं के झुंड में से टुनटुनी नाम की चिड़िया ने कहा, लेकिन कौवे भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें यही खाने की सलाह दी थी। तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे जो ऐसे कड़वे फल खाने की सलाह देते थे। लगता है कालू भैया सही बोल रहे हैं। हमें जंगल के दूसरे फलों को अपना आहार बनाना चाहिए। और कालू कौवे की बात मानकर सभी चिड़ियाएं वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपनी समझदारी पर ऐठ रहा था। तभी पेड़ ने आवाज लगाकर कालू कौवे से कहा, कौवा भाई, तुमने टुनटुनी को मेरे फल खाने से क्यों मना कर दिया? अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चुप करो नीम, एक तो इतने कड़वे कड़वे फल देते हो, ऊपर से इतनी अकड़ दिखाते हो। और इसी तरह समय गुजरता गया। अब कोई भी पक्षी नीम के पेड़ पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में जंगल के पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए और कालू को इस बात से बहुत परेशान होने लगा। हे ऊपर वाले, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे जंगल में घूम कर आ गया, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं। तभी नीम का पेड़ बोलता है, हाँ, ये सब बारिश न होने के कारण हो रहा है। लगता है इस बार बादल हमसे किसी बात पर नाराज है। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। कालू कौवा पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाने लगा। ओ बादल काका, कहाँ छुपे हो? इस बार बारिश बरसाने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादल कालू कौवे की बात सुनकर उसके पास आ जाता है।
कालू भाई, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ। बस एक जंगल के मोर का नाच देखना चाहता हूँ। हर बार जंगल के मोर मुझे नाच कर बुलाते हैं और मैं उनके नाच से खुश होकर वर्षा करता हूँ। इसका मतलब जंगल के मोर तुम्हें अपना नृत्य नहीं दिखाएंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे। नहीं, बिना नृत्य के आनंद लिए मैं वर्षा नहीं करने वाला। अब ये जंगल के मोरों को क्या हो गया? इन्होंने नृत्य करना क्यों बंद कर दिया? मुझे उनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा। और कालू कौवा जाकर इस बारे में मोर से पूछता है, जिसके जवाब में मोर बोलता है, कौवा भैया, नृत्य करना तो हमें बहुत पसंद है, पर हमारे पैर केवल चिड़ियाओं के सुरीले गीतों पर ही थिरकते हैं। पर कई दिनों से चिड़ियाओं के झुंड ने गाना गाना बंद कर दिया है। तुम्हारी समस्या को अब चिड़िया ही हल कर सकती हैं। जिसके बाद कालू कौवा परेशान होकर रंग बिरंगी चिड़ियाओं के झुंड की तरफ जाता है। जब वो टुनटुनी से ना गाने की वजह पूछता है तो अरे कौवे भैया, हमने आपकी बात मानकर कड़वी नींबोली खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद हमारी आवाज बेसुरी हो गई। हमें हमारे पूर्वजों की बात को ऐसे नहीं नकारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, ये सब मेरी नासमझी की वजह से हुआ है। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था और इसीलिए मैंने पेड़ की बात को नहीं माना था। अब हमें जाकर पेड़ से माफी मांगनी चाहिए, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। और सभी नीम के पेड़ के पास आकर उससे माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को एक बड़ा कटहल मिला। उससे वो हैरान होकर देखने लगी। अरे वाह, ये क्या है? मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। टुनटुनी चिड़िया देखकर हैरान भी हो रही थी तो वहीं उसे डर भी लग रहा था। इतना बड़ा कटहल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे अपने दोस्तों को भी बताना होगा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को आवाज दी। अरे दोस्तों, यहाँ जल्दी आओ मेरे पास। देखो तो कितना बड़ा कटहल है, जल्दी आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया से चीख चीख कर उन्हें आवाज देने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त टूनी चिड़िया और कालू कौवा उसके पास आ गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो हम